हेलो एवरीवन, आई होप यू आर वेरी फाइन। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश प्रोवर्ब की एक प्रैक्टिस शीट सॉल्व करने वाले हैं। इसमें आपके पास 15 क्वेश्चंस होंगे और इन 15 क्वेश्चंस के आंसर्स आपको गेस करने होंगे और मैं उनके आंसर्स आपको बता दूंगा। फिर आप आखिर में कमेंट बॉक्स में अपने बताइएगा कि 15 में से आपके कितने मार्क्स हो रहे हैं। पेपर में प्रोवर्ब को पूछे जाने का एक तरीका ये भी होता है जिस तरीके से मैंने क्वेश्चन को फ्रेम किया हुआ है। इसके अलावा भी एक दो तरीके होते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब ये तरीका आपके पास एक प्रोवर्ब को पूछा, जिस तरीके से प्रोवर्ब पूछे जाते हैं। अभी इन 3 क्वेश्चन है आपके सामने। आप वीडियो को पॉज कीजिए, इनके आंसर गेस कीजिए और मैं आपको आंसर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहला है, पीपल इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट डैश स्टोन्स। कई बार आपने मूवी में एक डायलॉग सुना होगा कि जिनके घर शीशे के हों वो दूसरों के घरों पे पत्थर नहीं फेंकते। तो उसी के लिए कहावत है कि अगर आपके अंदर कोई फॉल्ट हो तो आप दूसरों को क्रिटिसाइज मत कीजिए। पीपल इन ग्लास हाउसेस शुड नॉट थ्रो स्टोन, सही ऑप्शन हो पाएगा थ्रो। वैसे तो हर्ल करने का भी मतलब थ्रो होता है, HURL, हर्ल करने का भी मतलब होता है थ्रो, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थ्रो ही भरा जाएगा क्योंकि ये प्रोवर्ब है, इसीलिए क्योंकि ये प्रोवर्ब है। नेक्स्ट है, फैमिलियरिटी डैश कॉन्टेम्प्ट। देखिए, अगर आप किसी के साथ बार बार उठ बैठ रहे हो, बहुत ज्यादा उठना बैठना आपका हो रहा है, तो मे भी वो बोल सकता है आपको एक टाइम के बाद कि देखो बहुत हो गया, थोड़ा दूरी बना के रखो, क्योंकि आप बहुत ज्यादा चिपक रहे हो। फेमिलियरिटी, बहुत ज्यादा अगर फेमिलियर हो रहे हो आप, दैट ब्रीड्स कंटेम्प्ट, वो तिरस्कार को जन्म देता है, यानी कि आपकी रिस्पेक्ट को कम करता है। फेमिलियरिटी ब्रीड्स कंटेम्प्ट, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा, बिल्कुल कुछ सोचना नहीं है, सीधा सा ऑप्शन है ब्रीड्स। हालांकि आप कहोगे जनरेट्स भी हो सकता है, प्रोड्यूस भी हो सकता है, मिक्स भी, बट ये ऑप्शन सही नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन सही है, वो है ब्रीड्स। किल नॉट द गूस दैट डैश गोल्डन सॉरी दैट डैश गोल्डन एग्स। तो उस गूस को मत मारिए जो आपको गोल्डन एग्स देती है। अभी देखो, अगर जो मुर्गी जो होती है वो एग देती है तो उसके लिए एक वर्ब है, ये ध्यान रखना। ये वर्ब आपको पेपर में भी पूछा जा सकता है। लाई का मतलब होता है पड़े रहना, लाई, ले, लेन, थोड़ा कंफ्यूजिंग है इसलिए आपको ध्यान रखना है। और ले मतलब होता है कोई चीज को रखना, मैंने इस पेन को रख दिया तो मैंने ले किया। और लाई मतलब ये पेन अपने आप में इस समय पड़ा हुआ है, लाई है, ले, लेड और फिर लेड। दूसरी बात यह है कि लाई का मतलब झूठ बोलना भी होता है और ले का मतलब अंडे देने से भी है ना, इस सेंस में भी है। तो इस वजह से यहां पे जो सही ऑप्शन बनेगा वो बी वाला बनेगा, क्योंकि प्रेजेंट में बोला जाएगा किल नॉट द गूस दैट लेज गोल्डन एग्स, तो सही ऑप्शन आपका बी वाला हो जाएगा। क्लियर? 3 में से कितने सही देख लीजिएगा। एक बार फिर वीडियो को पॉज कीजिएगा, इनके आंसर आप गेस कीजिएगा और मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। देखिए, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर डैश। कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कितना भी आपके सामने परेशानियां जो है आपके सामने घर बनाकर खड़ी हो जाए, आपको हमेशा यह ध्यान रखना चाहिए कि हर मुसीबत में एक होप की रे होती है, एक आशा की किरण होती है, जिसे आप बोलते हो एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग। बादल कितनी भी खराब हो उसमें एक सिल्वर लाइनिंग होती है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, सही ऑप्शन हो पाएगा सी। प्रोवर्ब बहुत ही फ्री के नंबर आपको देके जाते हैं। अगर आपको प्रोवर्ब पता है तो फिर इसमें गलत होने के चांसेस ही नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान रखने वाली बात होती है। एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग, ह्यू, कलर, फिनिश कुछ भी नहीं हो पाएगा। लुक बिफोर यू डैश, थिंक बिफोर यू डैश। कई बार ये ऐसे भी पूछा गया है, लुक बिफोर यू डैश, यानी कि कूदने से पहले। लीप का मतलब होता है कूदना, और यहां पे कूदने का सेंस है रिस्क। अगर लाइफ में रिस्क लेने जा रहे हो तो एक बार सोच लो, लुक बिफोर यू लीप, और एक बार जब चल दिए तो फिर मत सोचो। लुक बिफोर यू लीप का मतलब होता है कोई रिस्क लेने से पहले आपको सोचना चाहिए, अपना टाइम देना चाहिए। तो सही ऑप्शन बन पाएगा लुक बिफोर यू लीप, ये हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। ठीक है, जंप, रन, एक्ट कुछ भी नहीं हो पाएगा। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द डैश। देखो, अगर मैंने आपको ये पेन गिफ्ट किया और आपने ये नखरे बनाने शुरू कर दिए कि सर ये पेन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे तो ये लकड़ी वाला पेन नहीं चाहिए, मुझे तो लोहे वाला पेन चाहिए, मुझे डायमंड वाला चाहिए, मुझे गोल्ड वाला चाहिए, तो मैं कहूंगा बेटा, फ्री में अगर कोई चीज मिल रही हो तो प्लीज उसे आप सिर्फ रख लीजिए। जो भी कुछ फ्री में मिल रहा हो उसमें फिर कमी मत निकालिए, शॉर्ट जो चीजें हैं उसमें फॉल्ट है उसको मत निकालिए। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ, बहुत अच्छा ये प्रोवर्ब है। डोंट लुक अ गिफ्ट हॉर्स इन द माउथ। कहा जाता है हिंदी में कि दानी के बछिया के दांत नहीं गिनते। अगर फ्री में कोई चीज मिल रही है तो उसमें हमें कोई कमी नहीं निकालनी चाहिए, सही ऑप्शन बन पाएगा माउथ। अगला देखो, फिर हमारे पास ये 3 है। वीडियो को पॉज कीजिएगा, एक बार आंसर्स गेस कीजिएगा और एक्सप्लेनेशन सुन लीजिएगा। When ignorance is bliss, it is dash to be wise। कई बार इतने पे भी है ये ignorance is bliss, ये भी कई बार बोला जाता है ignorance is bliss। अगर आप कई बार किसी न्यूज के बारे में आपको पता ना चले तो आप उसके बारे में स्ट्रेस नहीं लोगे, आप उसके बारे में तनाव में नहीं आओगे। तो इसीलिए कहा गया कि इग्नोरेंस इज ब्लिस, अज्ञानता कई बार अच्छी चीज है। और अगर ऐसा है तो इट इज फॉली टू बी वाइज। फॉली मतलब मूर्खता।
फिर उस समय मूर्खता है अगर आप बुद्धिमान बनने की कोशिश कर रहे हो तो। अगर इग्नोरेंस ब्लिस है, व्हेन इग्नोरेंस इज ब्लिस, जब अज्ञानता एक ब्लिस है आपके लिए, एक आशीर्वाद है, एक अच्छी चीज है, तो उस समय मूर्खता है अगर आप वाइज बन रहे हो, अगर आप ये दिखाना चाह रहे हो कि मैं थोड़ा बेहतर हूं। क्लियर? यानी कि कई बार अगर किसी चीज के बारे में आपको जानकारी नहीं होगी तो आप उसके बारे में परेशान नहीं होगे। नेक्स्ट है डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ डैश। डिस्क्रिशन मतलब क्या होता है? वो बुद्धिमत्ता, वो सोच, वो दिमाग जिससे आपको पता चलता है कि किस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। कई बार सामना करने से बेहतर है उस जगह से दूर रहो, उस परिस्थिति में जाओ ही ना। डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेल्योर, है ना? अगर आप करेज दिखाना चाहते हो, वेल्योर मतलब होता है करेज, वेल्योर का मतलब होता है करेज, तो अगर आप साहस दिखाना चाहते हो तो बेहतर यही है कि आप उसका सामना ही मत करो, उससे थोड़ा दूर रहो। क्लियर? तो रिस्क लेने से अच्छा है कि आप रिस्क न लो, उससे दूर रहो। दैट इज कॉल्ड डिस्क्रिशन इज द बेटर पार्ट ऑफ वेल्योर। When in Rome, dash as Romans do, act, behave, do और think। सही ऑप्शन हो पाएगा do। ये देखो बहुत परेशान करेगा आपको, act भी लिख सकते हो, behave भी लिख सकते हो, do हो पाएगा। When in Rome, do as the Romans do। कहने का मतलब है जब रोम में होइए तो रोमन्स की तरह व्यवहार कीजिए, यानी कि जैसा देश वैसा भेष, जहां पे रहिए जिस तरीके से रहिए उस तरीके की आप कल्चर को अपना लीजिए, ये इसका मतलब होता है when in Rome, do as the Romans do। नेक्स्ट हमारे पास है डैश वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। इटली, रोम, पेरिस, फ्रांस। अब ये तो इतना कंफ्यूजिंग है, आप सोच ही नहीं सकते क्या बोले। और अगर आपने कभी बोल रखा होगा तो बहुत आसान है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। कोई भी कठिन कार्य, कोई भी एक महान कार्य एक दिन में संपन्न नहीं हुआ। अगर आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप हमेशा ये लाइन बोलते रहिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एक दिन में रोम नहीं बना था। मैं भी एक दिन में अपने आप को बहुत ज्यादा तैयार नहीं कर सकता। अगर आज आपने 15 सीखे, फिर किसी दिन 15 और फिर किसी दिन 15 और ऐसे कर करके आपको 45, फिर 50, फिर 60 ऐसे हो जाएंगे। 11 है प्रिवेंशन इज बेटर देन डैश। प्रिवेंशन होता है रोकना और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर उपचार कर रहे हो उससे बेहतर है ना? उपचार करने से बेहतर है पहले ही उसको रोक लीजिए, मतलब उसको पहले ही डील कर लीजिए, ऐसा ना हो बाद में जाकर उसका उपचार करना पड़े। तो दैट इज कॉल्ड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर करने से अच्छा है कि उसको पहले ही उसको रोक लिया जाए किसी भी तरीके से। तो प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। डिजीज, मेडिसिन, पिल कुछ भी नहीं हो पाएगा। इट नेवर रेन्स बट पोर्स। सही ऑप्शन बनेगा इट नेवर रेन्स बट पोर्स। फेल्स भी नहीं बनेगा, गोज भी नहीं बनेगा, कम्स भी नहीं बनेगा। इसका क्या मतलब है? इट नेवर रेन्स बट पोर्स। इसका मतलब जब एक मुसीबत आती है तो वो अपने साथ और भी कई मुसीबतें लेकर आती है, इसी को बोलते हैं इट नेवर रेन्स बट पोर्स। क्लियर? आगे देखो, अब ये आखिरी 3 है और बहुत अच्छे हैं ये भी। देखिए, मेक डैश व्हाइल द सन शाइन्स। जब भी सूर्य चमक रहा हो तो उसी समय अपने घास के गट्ठर सुखा लीजिए। कहने का मतलब है मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, मौके का सही फायदा उठाना। अगर आपको ये आज 10 मिनट मिल रहा है पढ़ने के लिए, 10 या 12 मिनट, 15 मिनट, जब भी जितने मिनट का ये वीडियो है, अगर आपने इस समय पे प्रॉपर तरीके से इस वीडियो को देखा तो आपके 15 प्रोवर्ब पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे, आपसे गलती नहीं होगी और यही कहा जाएगा यू हैव मेड हे व्हाइल द सन शाइन्स। मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स का मतलब होता है मौके का सही फायदा उठाना। अ बॉर्न चाइल्ड ड्रेड्स द डैश। एक जला हुआ बच्चा ड्रेड्स द फायर। ये तो बहुत आसानी से समझ में आ गया, इसमें फायर हो पाएगा। दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। अगर एक जला हुआ बच्चा, अगर उससे किसी चीज से प्रॉब्लम हुई होगी तो वो अब उस काम को करने से 2 बार सोचेगा, करने से पहले 2 बार सोचेगा। तो वही बोला गया, बर्न चाइल्ड ड्रेड्स द फायर। नेक्स्ट है टू मेनी कुक्स, और ये आखिरी भी है, स्पॉइल्स द डैश। अगर बहुत सारे कुक एक जगह पे आ जाएंगे तो वो स्पॉइल कर देते हैं, बेकार कर देते हैं, खराब कर देते हैं खाना को, कुक को, ब्रॉथ को, ब्रेकफास्ट को। सही ऑप्शन हो पाएगा ब्रॉथ। ऐसे दिमाग लगाओगे तो कुछ भी बन जाएगा, कुछ भी लगा दोगे, फूड भी लगा दोगे, कुक भी लगा दोगे। इसमें तो एक बार फायर लगा भी सकते थे, यहाँ पे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था क्या लगाए। मेक मून लगाए, राइस लगाए, रोज लगाए, हे लगाए। उसी तरह इसमें भी देखो, इसमें तो सारे ऑप्शन आपको लग रहे होंगे, लेकिन सही ऑप्शन हो पाएगा ब्रॉथ। ब्रॉथ मतलब होता है सूप, और ये प्रोवर्ब तब यूज किया जाता है जब आपको कहना हो कि अगर एक काम में बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हों तो वो काम खराब हो जाता है। टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। क्लियर हो गया? तो जितने भी आपके 15 क्वेश्चंस में सही हुए हों वो आप अपने कमेंट बॉक्स में बताइए। और इसके अलावा मैं एक वोकेबुलरी की सीरीज स्टार्ट करना चाह रहा हूं। आपको डेली कम से कम 10 से 12 वोकेबुलरी मिला करे। अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो इसके लिए कमेंट कीजिए, और बाकी जो भी क्लास होगी वो आपको नेक्स्ट क्लास जल्दी मिल जाएगी। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दिएगा।